ओ देखना भाग कैसे रहा है। गृह प्रवेश की पूजा संपन्न होने के बाद में, सारे काम होने के बाद में फिर मैं वापस आ गई थी घर। आके मैंने कपड़े चेंज किए हैं और कुछ अपने घर का काम भी किया है और उसके बाद सीधी जाके लगी हूँ अपनी अलमारी को ज़रा ठीक करने में। ठीक तो थी, बस कुछ साड़ियाँ वगैरह थी जिनको दोबारा से हैंगर में मैंने लगा के रखा है। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ ये जो नए हैंगर मंगा के रखे हुए थे, बस वही मैंने निकाल लिए हैं। बाकी की साड़ियाँ मैं इसमें लगा के रखूँगी और एक साड़ी मैं आपको अभी दिखाऊँगी। वो शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कुछ 6-7 साल पुरानी साड़ी है। जब से मंगाई है तब से एक बार भी उसको पहना नहीं है। तो वो साड़ी इतनी प्यारी है और आंचल ने बोला था कि मैं इसका सूट सिलवाऊंगी मम्मी, अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो मैं इसका सूट बना के पहनूंगी, बट उसने भी फिर नहीं बनवाया। और सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ कोई जैसे ऐसी टेलर नहीं मिल रही है जो फिटिंग्स अच्छी दे, क्योंकि मुझे फैब्रिक से सूट बनवा के पहनना बहुत अच्छा लगता है। मैं स्टार्टिंग से बनवाती भी थी, बट यहाँ कोई ऐसी टेलर मुझे मिल ही नहीं रही है। यही वो वाली साड़ी है, वाइट और बिल्कुल जैसे ब्राइट पिंक जो होता है वो है और ब्लैक बॉर्डर है। इनफैक्ट इसको जैसे कि मैंने हैंगर में ही रख रखा था, तो जो हैंगर की लाइनिंग रहती है उस पर वहाँ से हल्की सी ब्लैक लाइनिंग आ गई है, तो वो तो धोने से चली जाएगी, बट इसका नंबर आया तो आया ही नहीं पहनने का। अब इसको ज़रूर से पहनूंगी। एक रेडीमेड ब्लाउज़ ही लेकर आऊँगी इसके मैचिंग का, क्योंकि ये ब्लाउज़ पीस के साथ नहीं है। इसके साथ मैंने एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ भी बनवाया था, मैं आपको दिखाऊंगी और मैंने पहले भी दिखाया है। पूरा फुल स्लीव का है, नेट का, और बहुत अच्छा है। तो उसी के साथ एक बार तो कम से कम पहन लूँ ताकि इस साड़ी का भी नंबर आए पहनने का। और मैं कुछ दिन पहले मम्मी के साथ बाज़ार गई थी, गृह प्रवेश से 2-3 दिन पहले। तो ये वाली बॉटल लेके आई हूँ मैं। ये देखिए मिट्टी की बॉटल है, जैसे घड़ा रखते हैं ना मटका, वही है। 100 रुपये की एक बॉटल है और इसमें पानी इतना ठंडा हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे लगता है जैसे कि फ्रिज में रख देते हैं ना, फ्रिज का जो हल्का ठंडा पानी रहता है वैसा इसमें नॉर्मल है। तो मैं बस जैसे ही ये ख़त्म होने लगता है पानी, इसको भर के रख देती हूँ। बड़ा अच्छा है। और मिट्टी का जो पानी होता है, यानी कि घड़ा में, मटका में, सुराही में जो पानी हम रखते हैं, उसका जो TDS लेवल है वो बहुत अच्छा रहता है, यानी कि बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है। फ्रिज का पानी कहीं से भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। एक ही लाई हूँ, मैंने सोचा कि क्यों मैं एक ही लाई और एक ले आती। और बस उसके बाद हम लोग पूरा घर लॉक करके, मैं और आंचल यहीं आ गए थे एस्ट्रो को लेके। मम्मी के घर में पहली रात हम सब एक ही साथ इकट्ठे थे और दीदी तो रुक गई थी। जिया जी शाम के टाइम पर आए थे, जब पूजा पूरी हो चुकी थी, काफ़ी गेस्ट भी चले गए थे, तब जीजा जी आए थे और आए फिर खा पी के गए। तो बस मैं, मम्मी, दीदी, आंचल, संध्या मासी और अमन, प्रिया और छोटी वाली बाबू, एस्ट्रो, पापा, हम सब इकट्ठे थे। तो पहली रात हमने मम्मी के यहाँ ही बिताई है। और यहाँ पे काफ़ी जैसे वर्क लोड हो ही जाता है, और वो भी स्पेशली जब गृह प्रवेश की पूजा हो या घर में कोई दूसरा ओकेजन हो। तो बस यहाँ संध्या मासी के संग मैं भी लग गई थी कि लाओ मैं पूरा काउंटर, गैस वगैरह क्लीन कर देती हूँ, और बर्तन उन्होंने किया था। फिर बाद में टेबल वगैरह पहुँच के हम दोनों सब इकट्ठे ही जाके सोए थे। यहाँ किचन तो क्लीन हो ही गया था। और आप में से बहुत से मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि आपका और मम्मी का घर बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इंटीरियर, हाँ मैं भी बोलती हूँ कि काफ़ी हद तक सेम है, बट मैं जब होम टूर दूँगी जो हल्के से चेंजेस हैं इंटीरियर में वो आपको समझ में आएंगे। और यहाँ मम्मी हम सबको बेडशीट दे रही थी कि तुम लोग सब लोग एक एक बेडशीट ले लो, क्योंकि गर्मी थी ही और एसी ऑन करके सोए थे। फिर हम सब अपने अपने रूम में जाके सो गए थे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग
तो कुछ ऐसा मतलब दिखता है मम्मी के घर के बाहर से, बड़ा सुंदर दिखता है। और हवा तो मैं आपको क्या बताऊं, साउथ फेसिंग है तो हवा बहुत अच्छी आती है। शाम के टाइम तो पंखा भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी हवा आती है। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। और मैं सो के उठी थी, इस टाइम पे बज रहा था कुछ 5:10 15 ऐसे हो रहे थे। मम्मी पूजा कर रही थी। मेरी मम्मी काफ़ी सुबह उठती हैं, 4 बजे से भी पहले उठती हैं और 5:30 पौने 6 बजे तक घर में वो पूजा कर लेती हैं। सो सुबह मैं तो उठ गई थी। और चलिए मम्मी के घर से आप सभी को सुबह की पहली राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। यहाँ मैंने पानी गर्म किया है और पानी पिया है। और आने वाली व्लॉग्स में अपनी मम्मी का रूटीन आपको शेयर करूँगी कि सुबह से रात उनकी कैसे बीतती है और उनका मतलब दिनचर्या क्या है, पूरा आपको शेयर करूँगी मैं। इस उम्र में भी वो काफ़ी फिट हैं और काफ़ी काम भी करती हैं घर में, मतलब एकदम फुर्तीली हैं। ऐसा नहीं कि जैसे बैठे ही रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह से उठ के वो काफ़ी अपने घर के काम करती हैं, तो अच्छी बात है ये। तो ये क्या है कि काम थोड़ा करते रहो घर में, इधर उधर आदमी चलना फिरना करता है, काम करता है, तो उससे थोड़ा हेल्थ भी अच्छा रहता है। और ये टेंशन में है, इसको आ रही थी घर की याद। उसके बाद मैं आई हूँ मुंह हाथ धो के, फिर मैं इसको ले करके गई हूँ। तब तक मम्मी की तो पूजा हो गई थी। फिर मैंने मम्मी को कहा कि मैं जा रही हूँ घर और बाद में आऊँगी। उसको कुछ अजीब लग रहा है एस्ट्रो को देख के, और वो उसको गार्ड करेगा। हाँ पहले ठीक था, फिर ये इसको थोड़ा सा कुछ हुआ, ये रोने लग गई तो दूर जाके ऐसे करके भौंक रहा, ये क्यों रो रही है। मगर उसको काटेगा नहीं, वो एकदम नहीं काटेगा। तो मुझे बिल्कुल छोड़ना उसके पास नहीं। और एस्ट्रो हमारा बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा है। कोई भी बच्चा घर में आता है तो उसको ना तो काटना तो बहुत दूर की बात है, वो बच्चा अगर पास भी आता है तो भाग जाता है। उसको ऐसा फील होता है कि जैसे मैं कहीं हार्म ना कर दूं बच्चे को। सो ऐसे तो बहुत ही समझदार है हमारा एस्ट्रो। और यहाँ बाबू तो इतनी खुश हो रही थी कि चलो मेरा जो साइज़ है उससे भी कोई डर रहा है, तो एकदम तो इससे अच्छी और क्या बात है। बाबू है, ये डांट रही है, बाबू है। ऐसे करे एकदम पीछे, बैठो लो बाबू। ज्यादा मत कर एस्ट्रो। ये माँ बस ये दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। उसके बाद एस्ट्रो जाके लेट गया है, यानी कि सो ही गया था डाइनिंग टेबल के पीछे। और हमारे घर पे भी जैसे कोई दूसरा डॉगी आता है तो एस्ट्रो बिल्कुल भी मिलना पसंद नहीं करता है, तो मतलब उसको अकेला ही रहना पसंद है। और लाइट तो इतनी ज़्यादा जा रही है अभी, मतलब स्पेशली सुबह के टाइम पे ज़्यादा जाती है, 2 से 3 बार जाती है। अभी फ़िलहाल थोड़ी जल्दी आ रही है लाइट, चली भी जा रही है। तो एक टाइम पे कोलकाता में ऐसा होता है कि लाइट सुबह गई है शाम को आ रही है, तो ऐसा भी होता है कोलकाता में। सो बस उसके बाद मैंने एस्ट्रो के लिए खाना चढ़ा दिया था सबसे पहले, फिर नहाने गई हूँ, उसके बाद की है पूजा और बाकी के काम। सो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।